हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियम क्लासेज। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम देखेंगे कि आज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी पाथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास, वो क्या कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में या फिर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो उसकी मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ए ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए ये हो गया रेडियस। ए से अगर कोई बॉडी बी पे हमारे पास ट्रेवल कर रही है और ऐसे ऐसे करके वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो उस केस में हम इसकी मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट, कैसे इसकी वेलोसिटी, कैसे इसकी एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे, वो सब आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ। अब वो सर्कुलर पाथ में अगर ट्रैवल कर रहेगा तो यानी कि कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। उस एंगल का नाम क्या दे दिया, थीटा। तो ये इतना ए से बी तक अगर कोई बॉडी मूव की, ये क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास सबसे पहली जो टर्म निकल के आती है सर्कुलर मोशन में, वो आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? When an object travel in a circular path, then we will discuss it as a circular motion. सबसे पहले हमारे पास आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ये तो क्या है, सर्कुलर है। सर्कुलर में क्या ट्रेवल करेगा, वो थीटा। तो द एंगल ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। किसी टाइम, गिवन टाइम में कितना उसने, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एंगल ट्रेवल किया, उसको हम बोलेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ए से बी जो ये वाली चीज है, ये क्या होगी हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ए से बी उसने क्या किया, बॉडी ने मूव किया यानी कि डिस्प्लेस किया, लेकिन हम उसको किस तरह पढ़ेंगे कि कितना उसने एंगल बनाया ए से बी में जाने के लिए, उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, थीटा से। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी हमारे पास, गैस करो, रेडियन। वैसे हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, लेकिन एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, रेडियन। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो उस रिलेशन को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन। इसको फर्दर तो आप निकाल ही सकते हो, 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन। 2 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 रेडियन। देन फर्दर 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 4 रेडियन। आपको बस एक ये पता होनी चाहिए कि 360 किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन। उसके बाद फर्दर आप ये कैलकुलेट ही कर लोगे। आपको जो न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा वो डिग्री में गिवन होगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो आप ये कन्वर्जन कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको देख लेते हैं एक बार। कोई भी हम स्ट्रेट लाइन की जो मोशन पढ़ रहे थे उसमें क्या देख रहे थे, सबसे पहले कोई चीज क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। डिस्प्लेस करेगी तो यानी कि कुछ टाइम होगा, कुछ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से हमारे पास क्या था, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो सेम इसमें हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा किसके इक्वल हो गया अब हमारे पास, डेल थीटा। डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, थीटा से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। चेंज हमारे पास, डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट के लिए हमें करना हो, वेरी स्मॉल यानी कि एट एन इंस्टेंट,
तो उसको हम डी थीटा बाय डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी एसआई यूनिट बताओ कितनी होगी। एसआई यूनिट थीटा को किस में, रेडियन में, टाइम को किस में, सेकंड में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब थर्ड एंगुलर वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई तो अगर हम वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट एक्सेलरेशन। तो थर्ड हमारे पास इसमें जो टर्म आती है वो आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना चेंज हुआ हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, अल्फा से। अल्फा किसके इक्वल होगा, चेंज होगा किसमें, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डेल ओमेगा बाय डेल टी। ओमेगा किसके इक्वल है हमारे पास, डेल थीटा बाय, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डी स्क्वेयर थीटा बाय डी टी स्क्वेयर। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी किसके चेंज होती है हमारे पास, किस, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। तो ये किसके इक्वल आ गया, डी टू बाय डी टी स्क्वेयर। अब इसकी एसआई यूनिट बताओ क्या होगी। एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन स्क्वेयर, रेडियन बाय सेकंड स्क्वेयर। ये आपके पास क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, वो आता है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास दो तरीके का होता है जो आपको पढ़ना है। मेन एक होता है टेंजेंशियल, दूसरा होता है सेंट्रीपिटल। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंजेंशियल हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी है मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसका हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंजेंट इसका कुछ होगा, इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट अलग होगा। तो ये जो टेंजेंट बना रही है कुछ ना कुछ एंगल भी यानी कि थीटा भी बना रही होगी। हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका थीटा चेंज हो रहा है। तो इस तरीके की जो एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने दो तरीके के फोर्स पढ़े होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एक अंदर की तरफ हमारे पास क्या एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसी के कारण हमारे पास अंदर की तरफ एक क्या एक्सेलरेशन भी लगती है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा इनवर्ड लगती है और ये ऑलवेज लगेगी। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर लगेगी अंदर की तरफ, ये उसके पास ऑलवेज रहेगी। ठीक है, इसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वी स्क्वेयर बाय आर। आर यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस, वी क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी। अब आपसे टोटल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि नेट आपके पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल है। नेट एक्सेलरेशन हमारे पास ए टी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर का अंडर रूट, ये आपके पास नेट एक्सेलरेशन। मेन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और नेट एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। उसके बाद एक बार देख लेते हैं, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, लीनियर मोशन, या फिर हम एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे। दूसरी ओर हमने पढ़ा अभी सर्कुलर मोशन। इसमें हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी बॉडी, इसमें हमारे पास सर्कुलर मूव कर रही थी तो हमारे पास क्या थीटा बन रहा था। ए से बी अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी तो थीटा बनेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आई थी वो थी डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमारे पास सेम टर्म कौन सी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल बन रहा है। जैसे जैसे ए से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट पे कोई भी बॉडी मूव करेगी तो हमारे पास क्या होगा, एंगल आएगा। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो इसमें टर्म आई थी वो क्या आई थी, वेलोसिटी, या फिर हम स्पीड बोल सकते हैं। यहां पे हमारे पास दूसरी जो चीज आई थी वो क्या आई थी, एंगुलर वेलोसिटी।
वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी में जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो थर्ड चीज हमारे पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन। यहां पे हमारे पास थर्ड चीज क्या आई, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, या तो एस से या फिर एक्स से, ठीक है, लीनियर पाथ में। लेकिन यहाँ पे हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से। वेलोसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वी से। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा से। इसमें हम एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए से। इसमें हमारे पास किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल हो गया, जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल थी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ds बाय dt। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल आया, d थीटा बाय dt के। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल थी, dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम इसको लिखते थे v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। सेम हमारे पास यहाँ पे एंगुलर एंगल आ गया तो हमारे पास अल्फा आ गया। अल्फा से क्या आया था हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि d ओमेगा बाय dt, या फिर हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1 लिखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या थी, मीटर। इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या आई, रेडियन। वेलोसिटी की हमारे पास क्या आई, मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की हमारे पास क्या आई, रेडियन पर सेकंड। एक्सेलरेशन की हमारे पास क्या आई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन की हमारे पास क्या आई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इससे आगे जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे, जैसे कि मोमेंटम, P पढ़ा था हमने मोमेंटम, P इज इक्वल्स टू mv, हम इन सबको चेंज करेंगे। कैसे कैसे हमने लीनियर में पढ़ा था, सेम हमारे पास कंसेप्ट आएगा सर्कुलर मोशन में। एक बार ये टेबल को रिवाइज करो, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमारे पास चेंज हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम कहीं पे वेलोसिटी भी ले रहे हैं, कहीं पे ओमेगा ले रहे हैं। तो ये एक बार इसको रिवाइज करो।